अगले दिन सुबह रामू को वहां लाकर रस्सी से बांध दिया गया। गांव के लोग भी वहां जमा हो चुके थे। वो सब भी हैरान हो रहे थे। थोड़ी देर बाद मुखिया भी वहां पहुंच गया और उसने फैसला किया रामू को सजा के तौर पर शाम तक धूप में खड़ा रहना होगा। कोई ना इसे पानी पिलाएगा ना कुछ खिलाएगा। रामू की बीवी और बच्चे भी दुखी हो चुके थे। ये बहुत कठिन सजा थी, लेकिन रामू ने ये सजा पूरे मन से स्वीकार कर ली और इसने अपनी बीवी को सब्र करने का कहा। वक्त गुजरता रहा। सुबह से दोपहर हो गई। धूप इतनी तेज थी कि रामू को अपने जिस्म में आग भड़ती हुई महसूस हो रही थी। प्यास की वजह से इसका गला खुश्क हो चुका था। इसे यही लग रहा था कि अगर इसे पानी ना पिलाया गया तो वो शाम होने से पहले ही मर जाएगा। कुछ ही देर गुजरी कि रामू को अपना दोस्त शेर इसी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर रामू को खुशी हुई। गांव वालों ने भी शेर को देख लिया और वो डर के मारे कांपने लगे। शेर की दिशा रामू की तरफ थी। रामू ने गांव वालों से कहा, गांव वालों डरो मत, ये शेर तुम्हें कुछ नहीं करेगा, ये मेरा दोस्त है। रामू की बात पर सभी हैरान रह गए और फिर सबने देखा कि शेर रामू के पैरों के पास आके बैठ गया। लोग एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे कि एक शेर भला कैसे इंसान का दोस्त हो सकता है, लेकिन ये वो अपनी आंखों से देख रहे थे। कुछ ही देर गुजरी कि मुखिया वहां पहुंच गया। इसके लोगों ने भोला, नंदू और छोटू को पकड़ रखा था। इनके साथ कालू भी था। कालू रामू का रिश्तेदार था और उसने इन तीनों की बातें सुन ली थी जब वो रामू को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे। इसने जाकर मुखिया को बता दिया था। ये सुनते ही मुखिया के हुक्म पर इसके लोग जल्दी से तीनों को पकड़कर वहां ले आए। मुखिया के हुक्म से रामू को आजाद कर दिया गया। पानी पीते ही रामू की हालत भी बेहतर हो गई थी। मुखिया ने इससे पूछा, रामू, इन तीनों के लिए सजा तुम चुनोगे। तुम जो कहोगे इन्हें वही सजा दी जाएगी। मैं इनको माफ करता हूँ। अगर बुराई का जवाब बुराई से दिया जाए तो बुराई खत्म होने की बजाय बढ़ती है। अगर आपने अब तक जीरो टून्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और दिलचस्प और बेहतरीन एनिमेटेड कहानियों का लुत्फ उठाएं।